Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the address calculation of any element of a lower triangular matrix. And we will discuss this address calculation in both the row measure order and column measure order. So let us start. First of all, the definition of the lower triangular matrix. It is a square matrix whose all the entries above the principal diagonal are zero. Means all the elements that are existing are on the principal diagonal or the main diagonal or below the principal diagonal. If we mathematically define the lower triangular matrix, then we can say that it is a square matrix where every element, suppose the location of the element is ij, then a of ij is equal to 0 if I is less than j. I रो को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है हमने और j लिया है हमने कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए. मीन्स I is for the row index and j is for the column index. अब आप देखिए ये जो पूरा सेक्शन है प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे जीरो होंगे. तो या तो हम नहीं लिखेंगे या वो जीरो होंगे. जीरो होते हैं इसीलिए वो लिखे नहीं जाते. अंडरस्टूड है कि वो जीरो है. अब इनको अगर हम देखें बना के तो ये जितना रेड पोर्शन है ये सारा वो पोर्शन है जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है और ये सारे जीरो है. और ये वही पोर्शन है जहां पर आई की वैल्यू जे से कम है. जैसे इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ आई जीरो है, जे वन है. यहाँ की बात करें तो आई वन है, जे फोर है. ये जितने भी सेक्शन है इनमें सब में आई लेस देन जे है. प्रिंसिपल डायगोनल पर आई इक्वल टू जे होता है और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने हैं उनमें आई ग्रेटर देन जे होता है. तो मैथमेटिकली हमने डिफाइन कर दिया कि इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो एंड आई इज लेस देन जे, इट मीन्स these elements are zero and all the other elements are non-zero, जिनको हम शो करते हैं. अब हमें एड्रेस कैलकुलेशन करना है. सपोज करिए हमने जनरल मैट्रिक्स ले ली, लोअर बाउंड L2, अपर बाउंड U2 कॉलम के लिए और रो के लिए लोअर बाउंड L1, रो का अपर बाउंड हो गया U1. और ये कोई एलिमेंट है IJ, इसके इंडेक्स है, लोकेशन या इंडेक्स कह लीजिए, ith इंडेक्स की रो में है और jth कॉलम में, यानी जिसका जो कॉलम है जिसका इंडेक्स j है. इस एलिमेंट का हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है. तो पहले हम बात करते हैं रो मेजर ऑर्डर की, बाद में हम कॉलम मेजर डिस्कस करेंगे. तो अगर रो मेजर ऑर्डर की बात करें तो ये जितना आप ऑरेंज पोर्शन देख रहे हैं यही वो होगा जो एलिमेंट इसके पहले लाई करेंगे. अगर हम इनको कैलकुलेट कर लें और एक एलिमेंट कितनी बाइट कंज्यूम कर रहा है उसे मल्टीप्लाई कर लें और बेस एड्रेस में ऐड कर दें तो इस आई जेथ एलिमेंट का एड्रेस हमें मिल जाएगा. यही हमारा बेसिक फंडामेंटल था प्रिंसिपल, जो पहले भी हमने मैट्रिक्स का डेरिवेशन किया था एड्रेस कैलकुलेशन के लिए. वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट था. अब फॉर्मूले वाइज देखते हैं. एड्रेस ऑफ आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू बेस. बेस मींस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. बेस प्लस मेमोरी ऑक्युपाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स बिफोर ए आई जे. इस ए आई जेथ एलिमेंट के पहले जितने एलिमेंट लाई कर रहे हैं केवल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, हमें ग्रीन पोर्शन को नहीं देखना है. केवल यहाँ पर पूरी मैट्रिक्स हमने बनाई जरूर है लेकिन हमारा फोकस हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एंड बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है उन्हीं पर रहेगा. और उनमें भी कहां पर रहेगा, जो पोर्शन हमारा ये ऑरेंज कलर से शो हो रखा है. मीन्स इस आई जेथ एलिमेंट के पहले जितने एलिमेंट आएंगे उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे. तो अगर उनको काउंटिंग करेंगे तो यानी कि मेमोरी ऑक्युपाइड कैसे निकालेंगे, number of elements before aij. aij means this red color element into memory needed by one element. एक एलिमेंट जितना मेमोरी ले रहा है उसे अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने इससे पहले लाई कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा ये मेमोरी ऑक्युपाइड कैलकुलेट हो जाएगा. अब इस पूरे पोर्शन को, ये जो ऑरेंज पोर्शन था आपने देखा था, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक पोर्शन हो गया E1 जो ब्राउन कलर से शो है और दूसरा पोर्शन E2. सिंप्लिसिटी के लिए हमने कलर भी चेंज कर लिया है और दोनों सेक्शन के अलग अलग नाम रख लिए हैं E1 E2. E1 मींस जितने भी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं जो इस ith रो के पहले और इस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लाई कर रहे हैं, मींस ये ब्राउन सेक्शन केवल. और E2 में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो आई जेथ एलिमेंट से ठीक पहले आ रहे हैं और केवल ith रो में आ रहे हैं. इसको यहाँ मैंने डिफाइन भी कर दिया. इवन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बिफोर ith रो. ith रो के ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल तक जितने एलिमेंट है ब्राउन में हुए. और E2 हो गया इसी ith रो में और बिफोर ए आई जेथ एलिमेंट जो ब्लू कलर से शो कर रखा है.
अब इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। अब हमें इवन निकालना है, इवन मीन्स जितने एलिमेंट ये है इनका सबका सम चाहिए हमें। तो सम कैसे मिल सकता है, आप देखिए, इनको काउंट कर लें। तो ये कैसे काउंट होगा, हमें मालूम है किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस वन। जैसे 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर हुए, 9 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि 10 नंबर हो गए। सेम पैटर्न पर यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो लास्ट हमारा जो एलिमेंट लाई कर रहा है वो आई माइनस वन रो में, चूंकि आई का हम कैलकुलेट करना है तो आई से ठीक पहले जो रो होगी उसका इंडेक्स होगा आई माइनस वन। और जो लोअर बाउंड है रो के लिए वो L1 है। तो अगर हमें कोई पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट है तो हम ऐसे कैलकुलेट करके, लास्ट एलिमेंट ये वाला है मीन्स आई माइनस वन, फर्स्ट एलिमेंट ये वाला है मीन्स L1, तो आई माइनस वन माइनस L1 प्लस वन। तो ये यहाँ चीज लिख दी गई है। और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई माइनस L1। अब हमें नेक्स्ट इसका एलिमेंट कैलकुलेट करना है। हम इसको कैसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम वाइज किया है, तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि रो मेजर में पर्टिकुलर हमने कॉलम वाइज क्यों किया। हमें टोटल ये एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं, चाहे आप रो वाइज कर ले या कॉलम वाइज कर ले, हमें टोटल नंबर मिल जाना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम में हमें कितने एलिमेंट मिल गए, आई माइनस L1। अब जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें प्रीवियस कॉलम से एक कम होंगे। देखिए हर एक अगले कॉलम में पिछले वाले से एक एलिमेंट कम है, एक एक कम जा रहे हैं। तो अगर हम सेकेंड कॉलम की बात करें, इस वाले कॉलम की, येलो वाले, तो इसमें आएंगे जितना प्रीवियस में था उससे एक माइनस वन, यानी कि आई माइनस L1 माइनस वन। फिर नेक्स्ट वाले में उससे भी एक कम, तो माइनस टू आ जाएगा। ऐसे घटता जाएगा, माइनस थ्री होगा, माइनस फोर होगा। चूंकि जनरल है तो सारे के लिए नहीं लिखा है, डैश 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 कर दिया है। और लास्ट में आ जाएगा टू और वन, हर बार लास्ट में वन ही आएगा, और उस वन से पहले टू आएगा। तो ये सारे एलिमेंट जो है हमारे टोटल सम यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा, जहां n की वैल्यू i माइनस L1 है। ये यूं कह लें, अगर हम इस पूरे इक्वेशन में i माइनस L1 को n से रिप्लेस कर दें तो ये n प्लस n माइनस वन प्लस n माइनस टू अप टू 3 2 1 इसका सम आएगा। और हमें मालूम है कि n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पर हो जाएगा i माइनस L1 इंटू आई माइनस L1 प्लस वन बाई टू। अब बात करते हैं E2 कैसे कैलकुलेट होगा। तो E2 का भी सेम पैटर्न है। देखिए केवल हमें ये एलिमेंट चाहिए। ये एलिमेंट मीन्स लास्ट इंडेक्स क्या है, J माइनस वन। अगर क्योंकि ये एलिमेंट का ये कॉलम वाइज हम कैलकुलेट करेंगे, इसका इंडेक्स अगर J है तो इससे ठीक पहले वाले का इंडेक्स होगा J माइनस वन, और पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स है L2। तो J माइनस वन माइनस L2 प्लस वन, इतने एलिमेंट होंगे। तो देखिए J माइनस वन माइनस L2 प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो J माइनस L2 आ जाएगा। अब हमें E1 E2 दोनों मिल गए, अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आ गया, दोनों सम हो गए। और जैसे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिले, इस नंबर ऑफ एलिमेंट को इससे ऊपर जो लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर AIJ और मेमोरी नीडेड बाय वन एलिमेंट, तो अगर सपोज करिए मेमोरी नीडेड बाय वन एलिमेंट हम एज्यूम करते हैं S बाइट से, तो ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा, दिस E1 प्लस E2 आ गया इनटू S, और ये मेमोरी ऑक्युपाइड आ गया। और जैसे इस मेमोरी ऑक्युपाइड वाले को बेस एड्रेस में ऐड करेंगे तो हमें ijth एलिमेंट का एड्रेस मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा एड्रेस मिल गया। तो फाइनली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एड्रेस ऑफ aijth मींस ijth एलिमेंट का ij उसका पर्टिकुलर इंडेक्स है जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा, या हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करना होगा तो उसका रो इंडेक्स i और कॉलम इंडेक्स j। और यहाँ पर L1 क्या है, रो का लोअर बाउंड, और L2 है कॉलम का लोअर बाउंड, S है टोटल मेमोरी ऑक्युपाइड। तो ये फार्मूला आ गया। इसे याद करने की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कहीं फार्मूला डिराइव करना है तो आप इसे ऐसे डिराइव करके और आंसर कर सकते हैं। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये सही रिजल्ट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमने सपोज किया कि एक हमारी एलिमेंट है 13 by 13 एलिमेंट की, जिसका डायमेंशन है 13 by 13, जिसमें 13 रो 13 कॉलम है। बेस एड्रेस हमने एज्यूम कर लिया कि 500 गिवन है, और एक में एलिमेंट के लिए टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट हमने मान लिया कि वो 2 बाइट है, मीन्स एक इंटीजर टाइप के रहे हैं जिसका बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 बाइट होती है। और सपोज करिए हमें एड्रेस फाइंड करना है 9 5 एलिमेंट का, मीन जिसका रो इंडेक्स 9 है और कॉलम इंडेक्स 5 है, उसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो आई हो गया 9, जे हो गया 5, L1 0 है, L2 0 है,
अब हमने ये फार्मूला लिखा और सारी वैल्यूज को हम इसमें फीड कर देंगे। तो जब हम फीड करके सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाओगे और ये फाइनल आंसर आ गया हमारा 600। फार्मूले से 600 आ गया। अब हम एरे के थ्रू वेरीफाई करते हैं। बेस एड्रेस हमने देखिए 500 एज्यूम किया था। बेस एड्रेस मींस जो भी हमारी एरे होती है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, किसी भी एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बेस एड्रेस कहलाता है। तो ये 500 ले लिया। अब चूंकि हमें रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करें मींस रो वाइज फिलिंग होगी, पहली रो फिल हो गई, अब अगली दो रो फिल होगी, तो इसका हो जाएगा 502, इसका हो जाएगा 504, ये फिर नेक्स्ट रो फिल होगी 506, 508, 5010, इसी तरह हम भरते रहेंगे। तो फाइनली अगर हम देखेंगे रो वाइज इसी तरह फिलिंग करते रहेंगे, रो वाइज फिल करते रहेंगे, तो लास्ट में आप देखिए एड्रेस जो आएगा आपका 600 ही आएगा। तो ये वेरीफाई हो गया कि फार्मूले से हमारा जो कैलकुलेट हुआ था वो हम मैनुअली अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है। तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर में कैसे एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो सेम वही हमने एक जनरल एरे ले ली। अब कॉलम मेजर में एक जरा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। जैसे अभी तक हम रो मेजर ऑर्डर में रो वाइज फिलिंग करते थे, अब इसमें कॉलम वाइज फिलिंग करेंगे। जैसे पहला कॉलम फिल हो जाएगा, फिर ये सेकंड कॉलम फिल होगा L2+1 वाला, फिर थर्ड कॉलम फिल होगा L2+2 वाला। इसी तरह करते करते सारे कॉलम जहां तक हमें चाहिए वहां तक हम फिल कर लेंगे। जैसे हमें सपोज करिए आई जेथ एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, तो अगर इसमें हम सेम फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमें काउंट करना होगा कॉलम मेजर ऑर्डर में बिफोर आई जेथ एलिमेंट, यानी कि पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम वाइज काउंट करते करते, और फिर आई जेथ यानी कि जेथ कॉलम में ये दो। तो इनको अगर हम फार्मूले वाइज अगर हम चेक करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एड्रेस ऑफ द ए आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस मेमोरी ऑक्यूपाइड बाई ऑल द एलिमेंट्स बिफोर ए आई जे। क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन वही है, हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे, एक एलिमेंट को जितने बाइट की रिक्वायरमेंट है उसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हम बेस एड्रेस में ऐड करके हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर वो रो मेजर ऑर्डर की बात हो या कॉलम मेजर ऑर्डर की बात हो। तो यहाँ पर सेम वही फार्मूला है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखिए इस बार डिवीजन करने का तरीका अलग हो गया। देखिए हमने ब्राउन सेक्शन E1 मान लिया और E2 मान लिया, जो कि उसी जेथ कॉलम में ही उससे पहले कितने एलिमेंट है। तो E1 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एलटीएम बिफोर जेथ कॉलम and E2 is the total number of elements in the lower triangular matrix in the jth column but before the ai jth element। तो ये केवल ब्लू वाले दो एलिमेंट आ रहे हैं, दो या कितने भी आ सकते हैं, यहाँ पर दो दिख रहे हैं जबकि ये ज्यादा है, ज्यादा कम कुछ भी हो सकते हैं। ये जनरल लिखा है आई जे, तो ये मत एज्यूम करिएगा कि दो ही हैं, ये बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो हमें कॉलम वाइज इस बार काउंटिंग करनी होगी। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना होगा कि हमें इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल छोटे छोटे लेकर के पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कैसे हमें इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने केवल एक 5x5 की एक एरे ले ली। अब इसमें आप देखिए अगर हमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट 3 2 का एड्रेस निकालना है, तो 3 2 का जो भी एड्रेस होगा वो क्या होगा, कॉलम मेजर ऑर्डर में करना है। तो इससे पहले कौन से कॉलम आएंगे, 0 वाला कॉलम आएगा, 1 वाला इंडेक्स वाला कॉलम आएगा, इन दोनों में कितने एलिमेंट होंगे, और उसके बाद इसी कॉलम में मीन सेकंड कॉलम जिसकी बात कर रहे हैं उससे पहले उसी कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर क्लियरली आप काउंट कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले कॉलम में आएंगे 5 एलिमेंट, 4 - 0+1, सेकंड वाले में उससे भी एक कम यानी कि 4 एलिमेंट आएंगे, और थर्ड वाले कॉलम में तो ये एग्जिस्ट ही कर रहा है तो उससे पहले कितने एलिमेंट आएंगे हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, इसमें केवल 1 आ रहे हैं। तो 1 को हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि 3 - 2 1 आ रहा है। अब ये वाली प्रॉपर्टी आगे भी चल के देखते हैं कि और एग्जाम्पल पे होल्ड करेगी कि नहीं। अब हम थोड़ी बड़ी एरे ले लेते हैं, 11x11 की एरे ले ली हमने, और इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं 9 6 एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जिसकी रो इंडेक्स 9 है और कॉलम इंडेक्स 6 है। अब इसमें भी आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ कॉलम जिसका इंडेक्स 5 है, यहाँ तक हम कॉलम वाइज कैलकुलेट करेंगे। और जिसमें जैसे इसका हमें जो एड्रेस कैलकुलेट करना है, इसका इंडेक्स 6 है कॉलम का, तो इस 6 वाले इंडेक्स में इससे पहले कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये देखिए 3 ही आ रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड एरे है। तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं मैनुअली, 3 ही आ रहे हैं। तो इसको आप देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, 10 - 0+1 यानी 11 यहाँ आ जाएगा, उससे एक कम 10 इसमें, उससे एक कम 9 इधर, फिर 8, फिर 7, और फिर यहाँ पर 6 आ जाएंगे। और इस वाले में कितने आ जाएंगे, 3 आ रहे हैं। यानी कि ये फॉर्मूला यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है कि रो इंडेक्स माइनस कॉलम इंडेक्स, अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो 1 2 3 आ रहा है। जैसे पिछले वाले में था 3 - 2 1, तो 1 आ रहे थे। इसमें देखिए 9 - 6 3, तो इससे पहले 3 आ रहे हैं। यानी कि ये जो
सेम कॉलम वाला है, इसका फॉर्मूला हमें ऐसा मिल रहा है जैसे i माइनस जे हो। अब इसी को हम थोड़ा और एलिब्रेट कर लेते हैं। 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 माइनस जीरो प्लस वन, क्योंकि यहाँ तो हमने काउंट कर लिया। अगर यहाँ पर बड़ी एरे होगी, लार्ज एरे होगी, उसमें हम काफी एलिमेंट होंगे तो हम मैनुअली काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये मीन्स हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड इन दोनों का डिफरेंस लेकर के उसमें वन ऐड कर देंगे तो हमें पहले कॉलम में कितने एलिमेंट है मिल जाएगा। तो हम एक छोटे से 11 बाई 11 के एरे पे इसको हम चेक कर रहे हैं, और फिर बाद में इसी को एक्सटेंड कर देंगे एक जनरल एरे पे। तो इसको पहले कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे, 10 माइनस जीरो प्लस वन, तो ये आ गया 11। सेकंड कॉलम में जितने आए थे उससे एक कम, यानी कि 10 माइनस जीरो प्लस वन -1, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो आप 10 आ जाएगा। थर्ड वाले में इससे भी एक कम। तो ये कब तक माइनस माइनस होता रहेगा, देखिए पहले वाले में जीरो माइनस हुआ है, दूसरे वाले में वन माइनस हुआ है, तीसरे वाले में टू माइनस हुआ है, और कहां तक हमें आना है, हमें फिफ्थ कॉलम तक आना है। यानी कि जीरो कॉलम में जीरो माइनस हुआ, वन कॉलम में वन माइनस हुआ, सेकंड कॉलम के लिए टू माइनस हुआ, इसी तरह देखिए फिफ्थ वाला जो लास्ट कॉलम है उसमें फाइव माइनस हो गया। तो इससे हमें एक आइडिया और मिल रहा है कि बाद में जनरलाइज करने में हमें इजी हो जाएगा। ऐसे देखिए आप थ्री को कैसे लिख सकते हैं, ई टू की जो वैल्यू है हो जाएगा 9 - 6। एक बार और चेक करते हैं, सपोज करिए सेम एरे में हमें 8 3 इंडेक्स वाले एलिमेंट का एड्रेस निकालना है। तो इसमें आ जाएंगे 10 - 0 + 1 11, उससे एक कम यहाँ 10, उससे एक कम यहाँ 9। तो ये हो गया, मीन्स पहले वाले में जीरो माइनस, जीरो कॉलम में जीरो माइनस हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में वन माइनस हो रहा है, सेकंड कॉलम में टू माइनस हो रहा है, और सेकंड कॉलम ही हमारा लास्ट कॉलम है, क्योंकि थर्ड का निकालना है तो थर्ड से ठीक पहले टू कॉलम, जो कॉलम आएगा उसका इंडेक्स होगा टू। और इसी कॉलम में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, यानी कि 8 - 3। तीसरी बार ये फॉर्मूला वेरीफाई हो। अब इसको जनरलाइज करेगा तो कैसे लिख सकते हैं हम, अगर हम इसको यहाँ पर 10 11 ना लिखे U1 लिख देते, सपोज करिए 0 1 2 3 4 5, ये काफी लार्ज एरे है और लास्ट रो का अपर बाउंड U1 है। सिमिलरली कॉलम में लोअर बाउंड जीरो है और अपर बाउंड एज्यूम कर लेते हैं U2 है। तो हमें कॉलम वाइज अगर कैलकुलेट करेंगे और आई जेथ एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो पहले कॉलम में कितने एड्रेस, कितने एलिमेंट हो जाएंगे, U1 - 0 + 1। सेकंड वाले में कितने होंगे, जितने फर्स्ट में थे उससे एक कम, तो U1 - 0 + 1 में से एक और माइनस कर दिया। इससे अगले वाले कॉलम में एक और माइनस होंगे, लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे, हमें J - 1th कॉलम तक लेना है। देखो क्योंकि Jth कॉलम में तो ये एलिमेंट खुद ही लाई कर रहा है। तो ये ब्राउन वाला सेक्शन कहाँ तक है, E1 सेक्शन, जिसे हम E1 बोल रहे हैं, ये J - 1th कॉलम तक है। तो अगर जीरो में जीरो माइनस हुआ, वन वाले कॉलम में वन माइनस हुआ, टू वाले कॉलम में टू माइनस हुआ, तो J - 1th कॉलम में कितना माइनस होगा, U1 - 0 + 1 में से हम J - 1 माइनस कर देंगे। आपके समझने के लिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि कॉलम इंडेक्स जीरो था, तो वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट हुई, देखिए पहले वाले में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, यानी कि जीरो माइनस हो रहा है। जब कॉलम इंडेक्स वन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पर वन माइनस हुआ, तो ऐसे ही जो लास्ट कॉलम हमारा J - 1th है उसमें कितना माइनस होगा, जीरो में जीरो, वन में वन, टू में टू, तो J - 1 में J - 1। तो ये लिख दिया। और E2 की वैल्यू कैसे मिलेगी वो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को हम इनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमें E2 मिल जाएगा, I - J। अब इसको हमें फुली सॉल्व करना है कि इस सम कैलकुलेट करना है। देखिए U1 - 0 + 1 ये सब में आया हुआ है, सब में आया, और ये कितनी बार रिपीट हुआ है आप देखिए। पहले वाले में से जीरो माइनस हुआ था, यानी कि जीरो टर्म का हो गया, इसमें से वन माइनस हुआ, वन टर्म हो गया, सेकंड थर्ड थर्ड वाले का इंडेक्स टू हो गया, तो लास्ट वाले का J - 1 हो गया, यानी कि कितने हो गए, जीरो से लेके J - 1 तक ये वैल्यू हर सब में रिपीट हुई है। U1 - 0 + 1 ये देखिए सब में रिपीट हुई है, और कितनी बार रिपीट हुई है, जीरो, वन, टू, अप टू J - 1। तो जीरो से लेके J - 1 कितना हुआ, जैसे जीरो से लेकर 9 तक 10 होता है, तो जीरो से लेके J - 1 कितना होगा, J टाइम्स। मीन्स ये U1 - 0 + 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार प्लस हुआ है, J टाइम्स। और बाकी का क्या बचा, यहाँ पर जीरो, तो ये जीरो लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया सबने, -1 तो माइनस कॉमन ले लिया तो वन आ गया, यहाँ से टू आ गया, और लास्ट वाले से J - 1 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये J टाइम्स रिपीट हुआ है, तो U1 - 0 + 1 इंटू J आ जाएगा। और ये n नेचुरल नंबर का सम लिखा हुआ है, जहां पर n की वैल्यू है J - 1। इस जीरो को आप हटा सकते हैं क्योंकि जीरो का ऐड होने का कोई मीनिंग है नहीं। तो J - 1 इंटू J - 1 + 1 डिवाइड बाई टू, जैसे उसका होता है n इंटू n + 1/2। तो ये हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लिया हमने, तो ये आ गया U1 - 0 + 1 मीन्स U1 + 1 इंटू J इंटू J - 1/2। और E2 की वैल्यू आ गई I - J, इन दोनों को सम कर दिया
E1 प्लस E2 की वैल्यू मिल गई। अब हमने केवल रो इंडेक्स को और कॉलम इंडेक्स का जो लोअर बाउंड है, उन दोनों लोअर बाउंड को 0 से चेंज करके 1 कर लिया, ये चेक करने के लिए कि क्या 1 करने पे कोई डिफरेंस आएगा क्या। तो अगर हम 1 कर लेंगे लो, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, उस सेम IGth एलिमेंट का एड्रेस निकाल रहे हैं। अपर बाउंड को U2 मान लेते हैं, ये कॉलम के, और रो के अपर बाउंड को U1 एज्यूम कर रखा है। अब अगर हम सारे एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, पहले वाले कॉलम में आएगा U1 माइनस 1 प्लस 1, सेकेंड कॉलम में आएगा जितना पहले प्रीवियस में था उससे एक कम, नेक्स्ट में उससे एक कम, और इस तरह लास्ट में कितना आएगा। तो उसको निकालना है, तो ये J-2 कैसे लिखा उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि फर्स्ट कॉलम में हमने 0 माइनस किया, सेकंड कॉलम जब कैलकुलेट किया तो देखिए 1 माइनस हुआ, थर्ड कॉलम के लिए जब कैलकुलेट किया तो 2 माइनस किया। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम इंडेक्स में सब्ट्रैक्टेड वैल्यू 0 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है, तो जो लास्ट इंडेक्स होगा J-1, उसमें जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू होगी वो होगी इससे एक कम, यानी J-2। तो ये आ गया। और E2 सेम I-J पहले की तरह आएगा। तो इनको हम सॉल्व करें तो U1-1 ये कितनी बार आएगा, तो देखिए 0 1 2 अप टू J-2, तो 0 से लेके J-2 मीन्स J-1 टाइम्स। तो ये रिपीट हुआ है, यानी कि इसका एडिशन जो मल्टीपल टाइम्स हुआ है, तो कितनी बार हुआ है, J-1 टाइम्स। और बाकी वैल्यूज में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2, और लास्ट में आ गया J-2। इनको सम करेंगे तो ये आ गया हमारा J-2, यानी n नेचुरल नंबर का सम, तो J-2 इंटू J-2 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। तो हमने देखा जब हमने रो और कॉलम दोनों का लोअर बाउंड 0 लिया था, उस समय देखिए क्या माइनस हो रहा था, U1-0 प्लस 1 इंटू जे इंटू जे इंटू J-1 मीन J-0 इंटू J-1। ये I-J ही था, इसमें भी I-J ही है। लेकिन जब हमने कॉलम इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया और रो इंडेक्स भी 1 से स्टार्ट किया, तो ये आ गया U1-1 प्लस 1 इंटू J-1। देखिए यहाँ 0 था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 था, J-0 था, यहाँ J-1 आ गया, ये J-0 था, J-1 आ गया, ये J-1 था, ये J-2 आ गया, यानी कि सब में वैल्यू एक एक सब्ट्रैक्ट हो गई है। तो अगर हम L1 को हम लोअर बाउंड लेते तो ये वैल्यूज कितनी आती, 0 में 0, 1 में 1, तो L1 में U1-L1 प्लस 1 इंटू J-0 J-1, तो इसमें आ जाएगी J-L1। और इनमें वैल्यूज कितनी आएंगी, J-0 J-1 J-1 J-2, 1 से स्टार्ट हुआ तो 1, 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 माइनस हुआ, L1 से स्टार्ट होगा तो हो जाएगा J-L1 इंटू J-L1 प्लस 1, क्योंकि अगर यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ 1 आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ L1 होगा तो यहाँ होगा L1 प्लस 1। और ये वैल्यू हर बार I-J ही आएगी। E2 की जो वैल्यू आएगी तो E1 ये आ गया, E2 ये आ गया, ये जनरल स्टेटमेंट आ गया। अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपने फार्मूले को कि E1 प्लस E2 मीन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे वो आ जाएंगे ये वाले। और इनको हम जैसे ही एक एलिमेंट का अगर एज्यूम करते हैं कि S बाइट कंज्यूम कर रहा है, तो इतने एलिमेंट के लिए दिस मल्टीप्लाइड बाई S बाइट्स आ जाएंगी। और इनको जैसे हम बेस एड्रेस में ऐड करेंगे तो हमारा ये फार्मूला मिल जाएगा। बस इसमें एक एजम्पशन यही है कि L1 L2 इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर 0 है तो दोनों 0 हो, 1 है तो दोनों 1 हो, 2 हो तो दोनों 2 हो। और U1 U2 जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो U1 U2 ऑटोमेटिक सेम आ ही जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, सपोज करिए हमें एक एड्रेस फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एन एड्रेस ऑफ द एलिमेंट A87 मींस रो इंडेक्स 8 एंड कॉलम इंडेक्स 7। जो मैट्रिक्स है उसका ये दिया हुआ था 2 to 12 एंड 2 to 12, तो हमने डायग्राम में भी दिखा दिया है। और हमें बेस एड्रेस गिवन है 500 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द address of this element if the total memory requirement of one element is 4 byte। तो हम उसी फॉर्मूले को हमने यूज किया। ये कॉलम मेजर में कैलकुलेट करना था तो हमने कॉलम मेजर का फॉर्मूला यूज किया। बेस एड्रेस गिवन है 500, U1 12 है, L1 2 है, I और J 8 और 7 है, और S गिवन है हमें 4 बाइट्स। तो ये सारी वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे देन वी गेट फाइनली द वैल्यू 684। अब इसको हम मैनुअली भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैनुअली देखिए कैसे वेरीफाई किया, 500 बेस एड्रेस था तो हमने कॉलम वाइज फिलिंग की, और एक एक एलिमेंट 4 4 बाइट ले रहा था। तो अगर पहला 500 है तो नेक्स्ट आएगा 504 पर,
फिर आएगा 508 पर। इसी तरह पहला कॉलम ये देखिए 540 पे फुल हो गया, फिर अगला कॉलम स्टार्ट होगा 544 से, और इसी तरह +4 करते करते 580 पर आएगा। नेक्स्ट कॉलम 584 से स्टार्ट होगा, 616 पर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट उसमें +4 ऐड कर दिया तो 620 से लेकर के 648, और ये फाइनली ये 680, और ये आ गया रेड वाला एलिमेंट जो हमें था 87 वाला इंडेक्स वाला 8 एंड 7 का, इसका एड्रेस आ गया 684। और आप देखिए हमारा जो फार्मूले से कैलकुलेट हुआ था 684 आया था। तो वेरीफाई भी हमने कर लिया। अभी एक AKTU में 2020-21 में क्वेश्चन आया हुआ था, बस इसमें एक ही चेंज था, जहां हमने आई लिया वहां जे था, और जहां जे लिया वहां के था। बेस एड्रेस हमने बेस लिया, यहाँ BA गिवन था, और S बाइट की जगह W बाइट गिवन था। जरा सा इन्होंने वैल्यू में चेंज कर दिया, तो फार्मूला सिमिलर वे में डिराइव होगा जैसे हमने डिराइव किया है। तो रो मेजर ऑर्डर इन RMO मीन्स रो मेजर ऑर्डर, CMO मीन्स कॉलम मेजर ऑर्डर। तो दोनों के फार्मूले हमने केवल अपने फार्मूले में आई को जे और जे को के से रिप्लेस कर दिया, और ये फार्मूला मिल जाएगा। तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एड्रेस कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम स्टडी करेंगे। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।